स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक और अ न्यू phylum, that is Hemichordata. So actually this phylum was initially under the Chordata only. It was under one of the classification of the Chordata, but now it has been kept in another phylum, that is Hemichordata. This Hemichordata is also known as half chordata or pre-chordata. Okay. So coming on to the examples, we will see some of the basic features of the example Balanoglossus and Sacroglossus. So we will discuss only Balanoglossus क्योंकि इसी के जो features हैं वो Sacroglossus से भी match करते हैं. So we will move on to that and be ready with your copy and pen. So this Balanoglossus is actually it is called as the tongue worm. इसको tongue worm भी बोला जाता है. अच्छा, अब ये वर्म बोला जाता है तो ऑब्वियसली इसका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो वर्म की तरह ही होगा. सो इसीलिए इसका नेम दिया हुआ है टंग वर्म. इट इज़ एन बरोइंग एनिमल विच लिव इन द बरोज दैट इज़ ऑफ यू शेप. यू शेप का जो बरो रहता है उसमें ये जाकर के रहता है. तो ये हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ अ बरोइंग एनिमल. इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर तुम लोग को बताऊं, सो दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर एंड नाउ दिस इज ट्रंक. ओके, दिस प्रोबोसिस इज एक्चुअली हैविंग द 2 पार्ट्स. इसमें माउथ रीजन आ जाता है और प्रोबोसिस जो ग्लैंड है, प्रोबोसिस एक टाइप का ग्लैंड है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है. एंड दिस ग्लैंड इज एक्चुअली यूज फॉर एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी एक्सक्रीशन के फंक्शंस के लिए ये प्रोबोसिस जो ग्लैंड है दैट इज यूज्ड इन दैट. Coming on to the collar region is having stomachord. ये जो stomachord है ना, इसको लिटिल नोटोकॉर्ड भी बोलते हैं साइंटिस्ट. ये एक्चुअली है क्या, कॉलर रीजन में जो बक्कल कैविटी है उसी का एक्सटेंशन है, उसी का आउटग्रोथ है, जिसको कि हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं. लिटिल नोटोकॉर्ड बोल दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कनेक्शन कुछ नोटोकॉर्ड से रिलेटेड है. ओके. So it is also called as, इसको एक और टर्म देते हैं कि बक्कल डाइवर्टिकुलम. This stomachord is also called as बक्कल डाइवर्टिकुलम. Now trunk region is further divided into again 3 parts, upper, hepatic and abdomen. तो ये जो है this one is upper, this one is hepatic and this one is abdomen. Upper, hepatic and abdomen. So the upper part is having branchial and the genital part. ब्रांचियल है मतलब कि गिल्स वगैरह इसमें पाया जाएगा. इसमें अपर पार्ट में रेस्पिरेशन के लिए और जेनेटिक पार्ट्स भी पाए जाएंगे. हेपेटिक ग्लैंड्स जो है, हेपेटिक ग्लैंड्स इज मेनली एसोसिएटेड with the different glands that are involved in the digestion. इन सब में इन्वॉल्व रहता है. एब्डोमिनल रीजन में यहाँ पे टेल नहीं पाया जाता है क्योंकि जो एंड पार्ट है, दैट एंड पार्ट इज हैविंग एनस. नाउ दिस Balanoglossus इज यूनिसेक्सुअल होता है. इसमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि लार्वा स्टेज फॉर्म होगी. तो जो लार्वा स्टेज इसमें पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज टॉर्निया, उसको टॉर्निया बोलते हैं. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस Balanoglossus is it act as a connecting link between Echinodermata and Chordata. यानी Echinodermata और Chordata के जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो दोनों ही इसमें आ जाते हैं. और इसका एक कॉमन अगर फीचर बोलूँ जो दोनों में ही पाया जाता है, Echinodermata में भी और Chordata में भी, दैट दे आर ड्यूटेरोजोम्स. ड्यूटेरोजोम्स बताया था ना क्या होता है. ब्लास्टोपोर इस तरह से रहता है. इस ब्लास्टोपोर को डेवलप करते वक्त अगर एनस फर्स्टली डेवलप हो रहा है तो उसको ड्यूटेरोजोम्स बोलेंगे. अगर माउथ पहले डेवलप होगा तो उसको प्रोटोजोम्स बोलेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा. क्विकली हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या हमने इसके बारे में देखा था. सो एग्जाम्पल वॉज Balanoglossus एंड Sacroglossus. दिस Balanoglossus इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द टंग वर्म. इसको टंग वर्म भी कहा जाता है. इट इज़ अ बरोइंग एनिमल विच लिव्स इन द यू शेप बरोज. Body is divided into 3 parts, proboscis, collar and trunk. Proboscis part is having 2
most important thing, that is mouth and proboscis, and this proboscis gland is actually used for excretion purpose. Collar part is having stomochord, which is an extension of the buccal cavity, and scientists call it as a little notochord also. However, there is no relation between the notochord and the stomochord, but still it is called as a little notochord. Now the trunk region is classified into three parts: upper, hepatic and abdomen. Upper region is having again the two parts, that is branchial, which is used for respiration purpose, and genital parts, which is used for reproduction purpose and excretion purpose and all. Hepatic region is having the glands. Abdominal region is not having the tails. They are unisexual. Indirect development hota hai isme. Larva stages formed. The larva is known as Tornia in this case, and it acts as a connecting link between echinodermata and chordata. And the common characteristics between the two is it is deuterosomes. Okay. So now we will discuss on in the next video. Obviously, we will discuss about a new phylum, that is chordata. Okay. Thank you. Bye bye.